बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका? आप सब ठीक होंगे, उम्मीद है अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जी मैं इधर बनाने लगी थी मुर्गी के पंजे जो होते हैं, तो वो बनाने लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी रेसिपी दे देती हूँ। मेरे वैसे पंजे जो मैं बनाती हूँ सब कहते हैं मज़ेदार होते हैं, तो मैंने बनाए तो मैंने खाए। तोबा मैंने तो सिर्फ इसका शोरवा लिया थोड़ा सा ना, तो मैंने वो ना सफ़ेद चावल उबले हुए मैंने बनाए और उसके ऊपर ना थोड़ा सा शोरवा सा मैं डाल के ना मैंने खाए। मेरे तो दिमाग में दर्द इतनी शदीद शुरू हो गई, पेट ख़राब जैसे ऐसे लगे, पता नहीं मुझे उल्टी आने लगी है, क्या मुझे हो गया ये पंजे खा के। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से दवाएं मांग के मैं ठीक हुई। मैंने कहा मैं आइंदा के बाद कभी भी पंजे नहीं पकाऊंगी। ये भी मेरी ना जो हेल्पर आती है ना, तो वो उसने फरमाइश की थी कि बाजी आपके पंजे बहुत मज़ेदार आप बनाती हैं, हमें पंजे तो बना के खिला दो। इसलिए मैंने बनाए। मेरे बच्चे तो देखते भी नहीं हैं, वो तो कहते हैं बदबू आती है, ये ना बनाया करो। तो ये जी फिर मैंने पंजे एक कुकर में मैंने पंजे रख दिए। दूसरी साइड पे मैंने ना कौरमा बनाया था, अपने बच्चों के लिए कौरमा बनाया था। वो पंजे वगैरह नहीं खाते, उनको मैंने कौरमा चिकन का बना दिया और मैंने पंजे बनाए। 2 मैंने हांडियाँ बनाई। मैंने कहा चले मैं आज पंजों की भी रेसिपी दे देती हूँ। मैं ऐसे बनाती हूँ। पंजों को मैंने अच्छे तरीके से पानी गर्म करके धोए हैं, पहले धो के फिर मैंने ये मैंने कुकर में रखे हैं और इसके अंदर प्याज, लहसुन, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, नमक और इसके अंदर दादड़ मिर्च और हल्दी मैंने डाल के इसको मैंने वेट लगा दिया था। और फिर ये पंजे पक गए थे, जब मैंने इसका वेट उतारा तो पंजे जो थे ना वो पक गए थे। फिर मैंने घी डाला और भुना इसको अच्छी तरीके से, फिर हल्का सा शोरवा लगा दिया। फिर इसके अंदर मैंने गरम मसाला, काली मिर्च, धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड की जब मैंने भुनाया। फिर इसको हल्का सा पानी लगाया, इसका शोरवा बनाया, तो ये तैयार हो गए थे और बड़े मज़े के तैयार हुए थे। तो आप भी बनाना। और दूसरी तरफ जी मैंने अपना कौरमा रख दिया था बच्चों के लिए। मेरा बेटा जो है वो भी नहीं खाता, बेटी भी नहीं खाती, पंजों शज्जों का नाम भी नहीं वो तो लेने देते, तो मैंने ही बस उसके कहने पे बना दिए। तो एक दिन मेरी बहन आई थी, वो भी बता रही थी कि मैंने ना किसी को कहा है कि मुझे पंजे बना के दो, तो वो बड़े अच्छे बना के मैंने कहा चले वो मैं भी बना के देखती हूँ पंजे वगैरह। तो मगर मुझे तो मैं नहीं बना सकती, ना मैं खा सकती हूँ, आइंदा के बाद नहीं करूँगी। तो ये जी मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं कौरमे के लिए। प्याज़ों को ब्राउन करके मैंने निकाल लिया था और अब जो है ना ये सारी चीज़ें डाल के ग्राइंडर में मैं तो इसको ना ग्राइंड कर लेती हूँ। दही मैंने डाला था और टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लहसुन जो था ना मैंने इसके साथ, पहले मैंने प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन किए हैं, फिर मैंने लहसुन भी डाल दिया था एंड में, वो भी थोड़ा सा इसके अंदर भून लिया है मैंने। अब सबको मैंने ना ग्राइंड कर देना। अब मैं ये मोटे जो मसाले होते हैं, इलायची होगी, बड़ी इलायची होगी, छोटी इलायची होगी और दालचीनी का एक टुकड़ा, लौंग, तो बदियान का फूल, ये चीज़ें जो साबुत मसाले हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब उसको मैं भूनूंगी और साथ ही इसके अंदर मैं मुर्गा डाल देती हूँ उसी घी में ही, जिस घी में पहले मैंने फ्राई किया प्याज, उसी घी में मैंने ये रख दिए हैं। तो ये देखें जी, अब इनको अच्छे तरीके से ना भून लूँगी घी में। ये जो है चिकन को अच्छी बनाई इसकी होगी तो तब ये मज़ेदार कौरमा बनता है, वरना नहीं। अगर चिकन की बुनाई नहीं है ना तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो ये मैंने बहुत अच्छा तरीके से ना भुना है, मैंने आधा घंटा लगाया इसको भूनते वक्त। पहले चिकन को फ्राई किया है अच्छा, तो फिर उसके बाद ये देखें लहसुन और प्याज ये मैंने डाल दिए हैं मशीन के अंदर।
और ये देखे सब्ज़ मिर्चें और टमाटर भी डाल दिए। इसको मैं ना दही डालूँगी इसके अंदर और इसको ग्राइंड कर लूँगी, सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी दही डाल के। ये अच्छा सा कौरमा और प्यारा सा मज़ेदार सा कौरमा बना था, देगी कौरमा, जैसे बिल्कुल देग का कौरमा होता है वैसे ही बिल्कुल बना था, और जायका बिल्कुल ऐसे था जैसे देग का कौरमा है। ये साथ वाली मेरी बाजी लेके गई थी, वो भी यही कह रही थी कि वो मेरी बच्ची कह रही है आंटी ने इतना मज़ेदार कौरमा बनाया है, बहुत मज़े का कौरमा था। तो फिर मैंने जिसको ही खिलाया उसने ही कहा कि देख का, मैंने कहा नहीं मैंने खुद बनाया है। तो बहुत मज़े का कौरमा था, वाकई टेस्टी था, ये नहीं कि ऐसे ऐसे मैं कह रही हूँ, वाकई मज़ेदार था। जिसने भी खाया ना उसने यही समझा कि किसी के घर का देख का आया हुआ है, मगर मैंने खुद बनाया हुआ था ये, और बड़ा टेस्टी बना था। तो अब इसको मैं भूनूंगी, इसके अंदर जो मैंने मसाला डाल दिया है, अब इसके अंदर भी आधा घंटा लगेगा पकने वक्त। मैं आंस्ता आंच कर दिया कि गोश्त भी गल जाए, ये ना हो कि गोश्त ना गले। हल्की, ना इतनी तेज़ है आग ना इतनी हल्की है आग। तो इसको मैं अब नमक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ और मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर। बस ये चीज़ें डाल के इसको अभी पकाऊंगी। फिर इसके अंदर ना मैंने कौरमा मसाला बाज़ार से मंगवाया हुआ है, तो वो डाल दूँगी थोड़ा सा, और उसके साथ इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है। अभी ये पकेगा और इसको हल्की आंच पे मैं पकाऊंगी। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर ये भुना जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अब कौरमा तैयार हुआ है। तो अभी तो इसको मैं पका रही हूँ, ठीक है, अभी कौरमा तैयार नहीं हुआ। तो ये देखिए जी, मैंने कौरमा मसाला डाला है अब थोड़ा सा, बाज़ार से मैंने मंगवाया था कौरमा मसाला, ये देखिए मैंने डाला है इसके अंदर ये वाला कौरमा मसाला। तो आप भी यही डाल के ना झटपट सा बना लेना, बहुत मज़े का बनता है ये कौरमा। आपने ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है, और बड़े मज़े का ये बनाया होगा, ये बहुत मज़े का बना है। ये देखिए अब ये इसका पानी खुश्क हो गया, ये अब भुना जा रहा है, ये अपना घी छोड़ देगा, तो बस ये कौरमा तैयार हो जाएगा बिल्कुल रेडी। तो उधर मेरे पंजे भी तैयार हो रहे हैं, अब पंजों को खोलती हूँ, उनका भी देखती हूँ कि पंजे भी सही तैयार हुए हैं कि नहीं, गले हैं कि नहीं गले। तो फिर दोनों मैंने हांडियाँ जो है ना ये बना ली हैं। मेरी हरपर ने जाना था, तो वो कह रही थी कि भई आप ना अभी दोपहर को ही ना खाना बना लें बाजी, तो मैंने शाम को कहीं जाना है, तो फिर आप कैसे बनाएंगी। वो वीडियो वो बनाती है तो खाना मैं बनाती हूँ। तो फिर मैंने खाना बनाया था, और ये कौरमा इतना मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। आप भी इसी तरीके से बनाना, बड़ा मज़ेदार बनता है इसी तरीके से, तो टेस्टी भी होता है, बहुत टेस्ट है। ये देखें इन्होंने कौरमे ने अपना घी छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च गार्निश की है। तो इसके बाद जी ये मेरा कौरमा रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके साथ नान मंगवाएं और ये खाएं। तो मैंने तो नान नहीं मंगवाए थे, मैंने तो ये रोटी बनवाई थी। नान तो मैंने कौरमा खाना नहीं था, मैंने कहा मैं पंजे खाती हूँ, मुझे शौक़ पंजों का था। मगर उन्होंने तो मुझे इतनी गर्मी लगाई, मैंने 2 दफ़ा रूह अफ़ज़ा पिया, उसमें तुख्म लंगा डाल के पी। मेरे दिल को कुछ हो रहा था, इतने गर्म मुझे वो लगे। मेरी सार की नसें जो थी ना, ये इसमें भी स्टार्ट हो गया था दर्द, इतना मैंने पंजों ने तंग किया मुझे। तो ये देखे जी मेरी कौरमा कढ़ाई तैयार है, रेडी है। अब इधर जी मैं पंजों को पहले भून लिया, अब इसको थोड़ा सा मैंने पानी लगाया पंजों को भी, तो ये पंजे भी तैयार हो गए हैं। बस अब थोड़ा सा इनको मसाले वगैरह डाल के थोड़ा सा और पकाती हूँ, तो फिर इसको भी तार लेती हूँ पंजों को भी, वो भी आपको दिखा देती हूँ, इनकी भी फाइनल लुक दिखा देती हूँ, उसकी भी तो मैंने दिखा दिया। ये दोनों रेडी हो गए हैं। अब पंजे दोनों बड़े मज़ेदार बने पंजे भी बहुत टेस्टी थे, मगर मुझे ना खाने से ना मेरे दिल को कुछ होना शुरू हो गया था, गर्मी सी लगनी स्टार्ट हो गई थी मुझे, क्योंकि मैं गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तो मुझे गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने बोला है ना मैं तुख्म लंगा पी,
मैंने फिर रूह अफ़ज़ा डाल के ना पीती रही हूँ 2-3 दफ़ा कि मुझे सुकून आए, फिर भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। पंखे मैंने चलवाए, मुझे ऐसे लगे गर्मी। मेरा बेटा कहता मम्मा आपको एसी चला दें। फिर मैंने कहा नहीं एसी की नहीं ज़रूरत, आप बस पंखे चलाई रखें। मैं बाहर बैठ गई, बाहर की ठंडी हवा जो थी ना पंखे की चली, उससे मुझे थोड़ा सा सुकून आया और मैंने शुक्र किया। मैंने कहा आइंदा के बाद मैंने कभी भी पंजों वाली साइड पे नहीं जाना। ये मैंने भी आज शौक से बना लिया। वो भी मेरी हेल्पर ने कहा कि आप बनाएं, आप बाजी बना दें हमें, तो मैंने कहा चले ठीक है। उसके बेटे ने ना ये मुझे साफ़ करके दिए थे, साफ़ भी मैंने नहीं किए थे, ला के मैंने दिए थे उनको, साफ़ उन्होंने किए थे। साफ़ करके वो मुझे दे गए, फिर मैंने गर्म पानी से अच्छे तरीके से धो के फिर बनाए थे। ये देखो इतनी मज़े के ये बने थे ना, पंजे भी इतने मज़े के बने थे और कौरमा भी उतनी मज़े का बना था। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, रेडी हो गई हैं दोनों मेरे। तो फिर वो जाना था इसलिए मैंने दोपहर को ही खाना आज बना लिया था। वैसे बनाती तो मैं ज़्यादा दोपहर को ही हूँ, शाम को तो कभी कभार बनाती हूँ, दोपहर को ही ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना होता है, आके तो उन्होंने खाना होता है, गरम गरम खाना, तो ताज़ा खाना शाम को भी खाते हैं, मगर शाम को इतना नहीं होता जितना दोपहर को होता है। सबको भूख लगी होती है। असल में सुबह जाते हैं मिल्क शेक पी के स्कूल, तो कुछ भी नहीं खाया होता। दोपहर को खाना खाना होता है, तो फिर इसलिए ना तो मैं दोपहर को खाना बना लेती हूँ कि सब बैठ के हम मिल के खा लेते हैं। तो मैं भी दोपहर को खाती हूँ, मुझे भी भूख लगी होती है, जैसे मैं शुगर की मरीज़ हूँ, मुझे खाना चाहिए सुबह। मेरा दिल नहीं करता खाने को, पता नहीं क्या है। खाती मैं भी दोपहर को ही हूँ जाके खाना, नाश्ता जो होता है ना मेरा दोपहर का ही होता है। तो इसलिए जी कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो मेरी वीडियो को फॉलो करना। मेरी छोटी सी वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो ये बहुत अच्छे बने हैं, तो बहुत ही मज़े के बने थे, आप भी ज़रूर बनाना। और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।